प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में पोषण। आहार नाल है, इसमें मूल रूप से मुंह से लेकर गुदा तक एक लंबी नली है मनुष्य में। देखिए ये जिह्वा दिख रही है आपको, मुंह से लेकर के और ये गुदा द्वार, यहाँ तक लंबी नलिका है जो पहले मुख गुहा, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, ठीक है, क्षुद्रांतर, बृहदांतर और उसके बाद गुदा द्वार तक जाती है। ठीक है, इस प्रकार से एक लंबी मुख्य आहार नली है। तो हम देख रहे थे कि हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक पराक्रम से गुजरना होता है जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि आहार क्योंकि जब हम मुंह में लेते हैं बेटा तो वो दांतों से चबा कर पूरा करते हैं इस काम को, क्योंकि आहार का अस्तर बहुत बहुत नाजुक होता है। अतः भोजन को गीला करना ज़रूरी है और इसका मार्ग आसान हो जाए। इसके लिए हमें कोई भी खाना देखते तो मुँह में लार आ जाती, पानी जाता है। यह लार है जो कि लाला ग्रंथियों से निकलती है, रस ये, ठीक है बेटा। तो इसे लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना ज़रूरी है। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा? एंजाइम होते हैं, ठीक है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को, यानी कि मंड है, जटिल अणु जो है उसका नाम मंड है, उसको सरल शर्करा में बदल देता है, ठीक है ना। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा, यानी कि जो मांस पेशी से बनी हुई जीभ है, वह भोजन को लार के साथ अच्छे से मिला देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्माकुंचक गति पूरे भोजन नली में होती है, ठीक है बेटा। कर्माकुंचन क्या होता है? जहाँ भोजन आया वहाँ तो फैल गई, पीछे सिकुड़ गई, तो पीछे सिकुड़ेगी तो भोजन आगे से रख जाएगा, तो इसे बोलते हैं कर्माकुंचन, यानी कि कर्मानुसार कुंचित होना, यानी कि सिकुड़ जाना, संकुचित होना। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईजोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक बड़ा, देखिए मुंह से भोजन कहाँ आया बेटा? आमाशय में आया। किसकी तरह? लंबी सी पतली सी नली है ना, जिसका नाम है ग्रसिका, आमाशय में आएगा। और आमाशय क्या है बेटा? एक बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। बड़ा अंग है जो कि भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। पाचन कार्य जो है आमाशय के अंदर जो है जठर ग्रंथियां हैं, और उनमें से क्या क्या निकलता है? एक निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन, और एक श्लेष्मा। श्लेष्मा काम क्या होता है बेटा? वह आकर के और आमाशय की दीवार को घेर लेता है। हाइड्रोक्लोरिक जो है एक अम्ल है, कहीं वह आमाशय को जला न दे, इसलिए श्लेष्मा जो है उसकी रक्षा करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे आमाशय की रक्षा करता है। और प्रोटीन को पाचन करने वाला जो एक एंजाइम है पेप्सिन, वह प्रोटीन का पाचन करता है। अब अम्ल क्या कार्य है? अम्ल के दो काम बेटा। एक तो यह हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है, आमाशय को अम्लीय कर देता है। और चूंकि ये नाम है ना प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, ये इसी की उपस्थिति में, यानी कि अम्लीय प्रभाव में ही काम कर पाता है, ठीक है बेटा। एक तो काम इसका ये हो गया। दूसरा काम क्या है? कई बार भोजन के साथ यदि हम कोई सूक्ष्म जीवाणु, हानिकारक जीवाणु जो निगल लेते हैं, तो उनको मारने का काम भी कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। आपके विचार में अम्ल कौन सा कार्य करता है? सामान्य स्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, ठीक है ना। श्लेष्मा क्या करता है बेटा? आमाशय की रक्षा करता है अम्ल से। जो कई बार हमें बच्चों में ना एसिडिटी या अम्लता की शिकायत करते सुना है, उसका क्या हो सकता है बेटा? उसका कारण ये हो सकता है कि श्लेष्मा कई बार थोड़ा होता है और अम्ल कई बार ज़्यादा होता है। या कई मान ली खट्टी मीठी चीज़ें खा लेते हैं तो उससे अम्ल ज़्यादा हो गया ना, खाने में अम्ल हो गया और पेट में अम्ल निकल ही रहा है, तो अधिक अम्ल हो जाएगा, तो वह जो श्लेष्मा है वह उससे रक्षा नहीं कर पाता और हमारा आमाशय ना जलन महसूस करता है। फिर हमें ना कोई जैसे कि एक सार पदार्थ लेते हैं, इनो लेते हैं या पुदीन हरा लेते हैं। आमाशय से भोजन जब क्षुद्रांतर में प्रवेश करता है तो अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि अवरोधिनी पेशी, ठीक है बेटा। ये देखिए आपको आमाशय के नीचे जे शेप का आमाशय है, इसके नीचे क्या होती है? अवरोधिनी, रोकने वाली पेशी होती है। और उसके बाद अवरोधिनी पेशी भोजन को तभी जान देती है जबकि इसका काम पूरा हो जाता है। तो क्षुद्रांतर में प्रवेश करता है आमाशय से
क्षुद्रांतर आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह बहुत थोड़ी ही जगह में ही सेट है। विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत जो है ना अलग अलग प्रकार की होती है। घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु हैं उनको सैलेज बचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है, तो उनकी छोटी आंत जो है क्षुद्रांतर जो है लंबी होती है। मांस का पाचन जो है बाघ को करने के लिए छोटी आंत की ज़रूरत थोड़ी होती है, तो उसकी छोटी आंत क्या होती है बेटा, छोटी होती है। आगे देखिए क्षुद्रांतर क्या होता है बेटा, क्षुद्रांतर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। इस कार्य के लिए यह यकृत और अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस काम को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त, यानी कि पित्तरस के 2 कार्य हो गए। एक तो क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है और एक वसा को जो बड़ी गोलिकाएं हैं उनको तोड़कर छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। ठीक है ना बेटा। पित्त लवण, क्योंकि उनके ऊपर एंजाइम आसानी से काम नहीं कर पाते, मुश्किल होता है काम करना एंजाइमों को, इसलिए पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, खंडित कर देता है। जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो साबुन इसी प्रकार काम करता है, लेसन 4 में पढ़ेंगे हम। अग्नाशय जो है अग्नाशय के रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्या कहा इसने, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय के रस में क्या होता है बेटा, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन और इमल्सीकृत वसा को पचाने के लिए लाइपेज होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतर रस छोड़ती है। छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत का रस छोड़ती है। इसमें उपस्थित एंजाइम है ना जो अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी उभार होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस पदार्थ में से, यानी कि बड़ी आंत भी दीर्घ रोम होते हैं, इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ जो है गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है बेटा। तो आज के लेसन में इतना ही लेक्चर में, उसके बाद हमारा पाचन तंत्र पूरा हो गया है। कल हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। ठीक है बेटा। तो इसी से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।